ऐसे करना लाइफ में भी। आप कितनी भी मुश्किल परिस्थिति में पहुंच जाएंगे, अगर आप लगे रहेंगे आप उसको ओवरकम कर जाएंगे, ये मैंने सीखा। वो मेरी 1,000 करोड़ का ड्यूटी एवेजन के केस के साथ डिपार्टमेंट आया, और वो 4 दिन के बाद उन्होंने 1,000 करोड़ को 10 करोड़ भी कर दिया। 3 दिन तक मैं उसी डिपार्टमेंट में था, वहीं बैठा हुआ था, वहीं क्वेश्चन एंड आंसर्स। इतनी स्टेटमेंट्स लिखी थी मैंने जितने मैंने पूरे इंजीनियरिंग के एग्जाम में नहीं लिखी होंगी, उतने कम ने उतनी स्टेटमेंट्स लिखी। सो मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत मतलब वो बड़ा टॉपिक काइंड ऑफ था। एक तरह से मिस्टेक ही हुई, वो तो 1000 करोड़ उन्होंने किया और अगले 4 दिन में चार जाके दिन बोले नहीं बाद वो चार दस करोड़ ही करोड़ था। हो गया। उसके बाद इवेंचुअली वो डिस्कार्ड हो गया। वी हैव वन एवरी सिंगल केस। सो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, मेरी सोच से भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। जब मैंने अपनी सोच से भी ज़्यादा डिफिकल्ट काम को रिजॉल्व करने की तरफ चला, मैंने रिजॉल्व किया, चाहे मुझे 1.5 साल लगा उसको। पहली विन में, हम्म। फर्स्ट स्मॉल विन विच केम वाज 18 months डाउन द लाइन। तो मैंने उससे क्या सीखा कि मेरी मंथली सैलरीज अगर 10 लाख रुपए थी, तो मैं उन सैलरीज को 2 ढाई 3 लाख रुपए पे ले गया, ताकि मेरा बर्न जो था, मुझे समझ में आ गया था 4 6 8 महीने गए, हम्म। तो जितना मैं बर्न को मिनिमम, और गाड़ियां हैं नहीं बेचने के लिए, सारा माल सीज पड़ा हुआ है। जब मैं बेच ही नहीं सकता हूं तो इतनी सारी टीम को क्या करेंगे। हम्म। आज उनको मैंने अपने खर्चों को कम किया, टीम को कम किया, एक्सपेंसेस को कम किया, ताकि मैं सस्टेन कर सकूं उस लड़ाई को। लड़ाई के लिए अगर हथियार ही नहीं बचेंगे तो लड़ोगे कैसे आप। पैसा वो हथियार होता है जो आपको लड़ने के लिए, चीजों को ओवरकम करने के लिए, बैड डेज के लिए चाहिए होता है। मैं हमेशा बोलता हूं, प्रॉफिटेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रेनी डेज, नॉट फॉर योर डेली रूटीन। जितने आप पैसे बनाते हैं दाल रोटी के लिए, जो पैसा चाहिए होता है उससे हम ज्यादा पैसे बनाते हैं, बट वो रिजर्व्स एंड सरप्लस हेल्प यू इन दोज रेनी डेज, एंड रेनी डेज कैन कम कभी भी। हमें अगर पता होता कि ये कब आएंगे तो हम पहले प्लान कर सकते हैं, बट ये अननोइंगली आते हैं। तो उन रेनी डेज के लिए आपको अपनी कैपिटल रिजर्व्स में रखनी चाहिए। तो ये मैसेज है उन लोगों के लिए जो कहते हैं नॉर्मली, मैं यूथ को ये पर्टिकुलर मैसेज है कि 1 लाख की सैलरी उसी महीने खर्च करने के लिए नहीं होती है। जो सेव करते हो तो उससे फ्यूचर बनता है। एंड सेम गोज इन द बिजनेस कि इस साल का प्रॉफिट है, ऐसा नहीं इस साल मजे किए खत्म किया। 10 साल का प्रॉफिट 1 महीने में निकल जाएगा अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। तो मैंने एक गाड़ी की कैपिटल से, राहुल जी, शुरू किया है। एक हम्म। गाड़ी की कैपिटल से आज हम 150 गाड़ियों की इन्वेंट्री पे बैठे हैं। तो एक गाड़ी की कैपिटल से दूसरी से, पांचवी से, 10वीं से, 15वीं, 20th, 30th, 50th, 60th, 80th, एक 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 करके हमने कैपिटल बनाई है। और मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने अपनी कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। आज वो वहां नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना चाहिए था, बिकॉज मैं जितना भी मेहनत कर लूं, कैपिटल भी तो मेहनत कर रही है साथ में। पैसे का काम करना जरूरी है। सर आज हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी, लगभग 5 7 करोड़ रुपए के आसपास की। हमारी हैसियत ही नहीं थी खरीदने की, बट हमने हिम्मत मारी, बैंक लोन कराया, हमने खरीदी लगभग 10 साल पहले। आज ये बिल्डिंग 60 70 करोड़ रुपए की है। तो आज, और इसका रेंटल अगर हम लेके चलेंगे, मैं रेंट पे होता तो आज ये 25 लाख रुपए महीने के रेंट पे आ गया है। तो मैंने क्योंकि खरीदी, मैंने मेहनत करी, मैंने बैंक लोन किया, मैंने आउट ऑफ द वे जाके लिया। आज वो मेरी मदद कर रही है ना। अगर आज मैंने वो कैपिटल नहीं डिप्लॉय करी होती, तो मुझे 25 लाख रुपीज एक्सपेंस एवरी मंथ निकालना पड़ता। एंड नॉर्थ इंडिया के अंदर हमारे जितने भी एसेट्स हैं, तेरा ऑल ओन्ड बाय अस। तब भी मेरे पास चॉइस थी कि मैं वो पैसा निकाल के मैं इन्वेस्टमेंट अपनी इन्वेंट्री में डालूं। मन भी वही करता था। हम्म। लेकिन आपके पास जब राइट गाइडेंस होती है, माय फादर ही गाइडेड मी, जो जो जगह आपको जरूरत पड़ रही है, आप अननेसेसरी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स मत करो जैसे बाकी सारे लोग करते हैं। बट वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो आपके काम की है, तो और आप काम बढ़ा रहे हो, तेजी से भाग रहे हो, तो ऑलरेडी इतना रियल एस्टेट हो जाएगा कि आपको इधर उधर रियल एस्टेट लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो रियल एस्टेट लो जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे वैसे काम किया। आज गॉड वो विलिंगली सर एक भी। स्टेटमेंट है फाइनेंशियल लिटरेसी में हम सिखाते हैं कि तुम पैसा बचा लो, फिर एक दिन पैसा तुम्हें बचा लेगा। तो करेक्ट, हमने पैसा बचाया है तो आज पैसा हमें बचा रहा है। करेक्ट, अभी करेक्ट। बात कर रहे हैं सर इन्वेंट्री की, उससे पहले एक बस एक वन लाइनर क्वेश्चन। उस समय 40 जनों का स्टाफ था, 32 को हटाया, 8 रह गया। अभी कहाँ तक आ गए वापस? आज हम लगभग पौने 200 लोग हैं, पौने 200। हु ग्रेट। आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। सबके अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और मैं क्या करता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे लोग जो काम कर रहे हैं, जहाँ वो फंसते हैं वहाँ मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मदद करता हूँ।